के आनंद की सभी को मेरा जय सच्चिदानंद। और जो जिज्ञासु है उनको मेरा प्रणाम। और सबसे पहले तो शांति व्यवस्था बनाए। और जैसे यहाँ से जिन सहायक महोदय ने कहा था कि कम से कम समय ले, तो माननीय आज्ञा का पालन करना है। और एक चीज और बता दूं मैं, जैसी ये गुरु पूर्णिमा हमारी है, जैसी संख्या ये है, ऐसी संख्या 31 जुलाई को भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा वो इतना बड़ा पर्व है। महाराज जी खुद इंडिया आते हैं ज्यादातर उस पर्व में। इस बार वो इंडिया नहीं आ रहे तो लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वो दिन हमारे लिए बिल्कुल उत्सव है। 3 उत्सव है हमारे, एक गुरु पूर्णिमा, एक 31 जुलाई, तीसरा हंस जयंती तो कम होता है, फिर गुरु महाराज जी का जन्मदिन 10 दिसंबर। 2-3 प्रोग्राम है, उसमें भी अगर हम ऐसे करें, हिचकिचाहट करें, तो ये कोई बात नहीं है। और आनंद लेना चाहिए। मैं आपको बहुत सूक्ष्म शब्दों में बोलूंगी, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। हमें आज में अब में जीना है। पहली बात, क्यों? जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा, और जो आने वाला है उसका हमें पता नहीं। तो जब पता नहीं तो उसका क्या? रही बात रिश्तों की, तो जो रिश्ते हैं वो हमारे नहीं है, झूठे हैं, हम एक्टिंग कर रहे हैं। जो हम फिल्में देखते हैं, वो हम एक्टिंग कर, मतलब वैसे ही हम रियल लाइफ में हम किसी के माता हैं, किसी के पिता हैं, किसी के कुछ हैं। जब अभिमन्यु मरा तो अर्जुन को बहुत मोह हुआ। अर्जुन को मोह हुआ तो कृष्ण भगवान उसको वहां ले गए, वैकुंठ कहानी है। तो अर्जुन ने बोला, वो वहां चेस खेल रहा था उनका बेटा, तो अर्जुन ने कहा कि तूने मेरे को छोड़ा। अभिमन्यु ने कहा छोड़ा तो कौन से बड़ी बात करी, मैंने तो तेरे को एक जन्म में छोड़ा, तूने तो मुझे कितने जन्मों में छोड़ा है, कोई हिसाब भी नहीं है। और जैसे गुरु महाराज जी बोल रहे थे कि हर बार पृथ्वी का विनाश होगा, हर बार बनेगी, हर बार हम आएंगे, हर बार ये होगा। तो इस बार हम ऐसा क्या नया करें कि जो हमारे साथ हो जाए। तो सीधी सी बात है, साधना, भजन, सत्संग। सत्संग जो वो कड़ी है जो हमको सत्संग से जोड़ती है। अब मैं एक और बात चाहती हूँ, बड़ी सूक्ष्म बात है। तो जो हमारा शरीर है और जो हमारी आत्मा है, 2 चीजों का बना है। शरीर न पहले हमारा था, न अब है, न रहेगा। ये मिट्टी की मिट्टी है, वो सिखा रखा ना हमको, मरता है फिर रोते हैं कि हमारे वो है, क्या है, मतलब संस्कृति है। और जहाँ पर अगर हमें ये नहीं सिखाया होता बचपन से कि मरने के बाद रोना है, तो कोई नहीं रोता। क्योंकि अगर ऐसे, क्योंकि भंडारी में ढोल बजते हैं इस तरफ, हमारे यहाँ नहीं बजते, लोग बनाते हैं, तो उस तरह का जैसे जो संस्कृति बनी रहती है वैसी बनी रहती है। तो आत्मा और वो शरीर तो मिलन है। अब होता क्या है, मरता ना शरीर है ना आत्मा है। शरीर न तो पहले था, अभी है कुछ टाइम के लिए, पता नहीं कितने टाइम के लिए, फिर नहीं रहेगा। और आत्मा अजर अमर है, वो जब तक पृथ्वी है या तब तक भी रहेगी, उसके बाद भी रहेगी। आत्मा का किसी को कोई वो नहीं जब तक जाना नहीं। तो 2 चीजें अलग होती है। हमको ऐसे बताया जाता है कि ये मर गया। अब महसूस करने की बातें हैं। अब आप उसको इतना डीप महसूस करो कि उसमें अपनी जिंदगी लुटा दो, ये हम पे या हमारी समझ पे निर्भर करेगा। और मैं तो बहुत छोटी हूँ, आप लोग तो सारे अनुभवी हैं। 2-3 बातें मेरे मन में थी। आज मैंने, वैसे मैं ज्यादातर अपना अनुभव बोलती हूँ, आज मैंने ये ना कह के ये बोला, तो आपने सबने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुनीता।